अब समझो सब आसान भाषा में। हे गाइस, ओम पटेल एंड आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑब्वियसली मेरी क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सम न्यूमेरिकल्स ऑन रिलेटिव मोशन इन 1D। नेक्स्ट क्लास में हम इसको 2D मोशन में देखेंगे कि आखिर जब दो डायमेंशंस हो हमारे केस में तो हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं, जैसे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, राइट मिनिमम सेपरेशन वाले प्रॉब्लम्स बनते हैं एंड रेन विंड प्रॉब्लम्स बनते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें बनेंगे 2D मोशन में। आपने रिलेटिव मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता है पहले से? रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब बेसिक्स आपको क्लियर होंगे ना, क्योंकि आज हम बस न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं इन पे। और खैर न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट्स भी ऑब्वियसली बताऊंगा, राइट। और अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है इसका तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा इसी से, है ना, इसी सीरीज में आप पीछे जाइए, मेरी प्रीवियस वीडियो यहाँ पे आके आप देख लीजिए, जिससे आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इजी सा, फिर तो बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताया जाएगा। अ पुलिस वैन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस वैन है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक चोर को पकड़ रही है और चोर भी उसी डायरेक्शन में आगे भागा जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर, राइट। यस, ओके, वेरी गुड। सो अभी बोला जा रहा है कि पुलिस वाला जब पीछा कर रहा था चोर का, पुलिस वाले ने क्या किया, बुलेट फायर की। कैसे फायर की? बुलेट की स्पीड जो है, जो उसकी मजल स्पीड है वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है कि किस स्पीड से बुलेट हिट करेगी चोर की कार को। सो चलो फिर जल्दी से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो पुलिस मैन की जो पुलिस वैन की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, राइट। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज 30 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो इनटू 5/18 करूंगा। सो 30 इंटू 5/18, इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 25/3। दिस विल कम टू बी एज 25/3 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब पुलिस मैन जब फायर करेगा बुलेट को, तो बुलेट की स्पीड जो होगी, जो गिवन है 150 मीटर पर सेकंड, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो नहीं होगी, वो विद रिस्पेक्ट टू पुलिस मैन होगी, राइट। जैसे अगर कोई बॉलर है जो कि भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, उसने किसी बॉल को थ्रो किया, तो वो अपने से रिलेटिव स्पीड में थ्रो करता है ना, इसलिए जो बॉल की स्पीड जिससे उसने थ्रो किया है वो बॉलर की स्पीड में ऐड हो जाती है, नेट सम निकल के जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, राइट। सो यहाँ पे मैं फॉर बुलेट लिख सकता हूँ, एक सेकेंड। फॉर द बुलेट व्हाट कैन आई राइट, मैं लिख सकता हूँ बुलेट के लिए कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ग्रीष्मा। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जा रही हैं। बुलेट की कितनी है देखिए, 150 मीटर पर सेकंड, पुलिस की कितनी है देखिए, 25/3 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 300, 450, 475/3 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब हमें निकालना है कि किस स्पीड से ये थीफ की कार को टच करेगी, मतलब किससे स्ट्राइक करेगी। तो देखिए थीफ की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे गिवन है 192 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन एज 192 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, सो 192 इंटू 5/18, दिस विल कम आउट टू बी 106। इसको मैं कैलकुलेट करके देखूं, दिस विल कम आउट टू बी, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 160/3 ही लिख दे रहा हूं उसको, दिस मच मीटर पर सेकंड। तो देखो वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही सही सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो तो यहाँ पे बस लिख देते हैं 475/3 माइनस 160/3 एंड दिस इज कमिंग टू बी हाउ मच। भाई ये भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 4, अच्छा इसको यार ये ले लो ना, 475 माइनस 160 कितना होता है, ये होता है 315। सो 315 डिवाइडेड बाई 3 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज करेक्ट एज पर ग्रीष्मा, 105 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। चलिए सो अब करते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने 6th 7th 8th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। दो ट्रेन ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, आपको बताना है कि जब दो ट्रेन पैरेलल चल रही हैं इतनी देर में क्रॉस हो रही हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो इतनी देर में क्रॉस हो रही हैं, आपको दोनों की स्पीड बतानी है, राइट। सो जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो।
देखिए मेनली जो क्वेश्चंस है ना रिलेटिव मोशन के, वो 2D मोशन से आते हैं। वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, रिवर वाले तो बहुत ही अच्छे होते हैं, रेन वाले भी अच्छे होते हैं, एरोप्लेन, विंड, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मजा आता है। लेकिन खैर 2D से पहले 1D करना पड़ता है, इसलिए 1D कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको 2D मोशन के क्वेश्चन बताऊंगा। तो टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर्स ईच, हमारे पास दो ट्रेन है जिनकी लेंथ कितनी है 100 मीटर्स दोनों की। वो पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं और 20 सेकंड्स लगते हैं उन्हें ओवरटेक करने में एंड 10 सेकंड्स लगते हैं क्रॉस करने में अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले फर्स्ट केस लेते हैं, केस ऑफ ओवरटेकिंग। देखिए शॉर्ट तरीके से काफी किया जाता है क्वेश्चंस को, लेकिन एज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखेंगे जिन्हें बेसिक्स हो सकता है ना क्लियर हो, जो देखने के बाद क्लियर हो, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन्ड वे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमेशा। ठीक है, सो मान लेते हैं एक ट्रेन की स्पीड u है एंड दूसरे ट्रेन की स्पीड v है। ठीक है, सो अगर u की स्पीड में ग्रेटर देन मान लू, जैसे देखिए यहाँ पे मैं ट्रेन पे बना देता हूँ, मान लेता हूँ ये ट्रेन आपकी a है जिसकी स्पीड है u एंड दूसरी ट्रेन है ये वाली b जिसकी स्पीड है v। लेट्स से कि u इज ग्रेटर देन v, तो ऑब्वियसली ए ट्रेन बी ट्रेन को ओवरटेक कर जाएगी। राइट, कितनी देर में कर रही है, तो 20 सेकंड्स में कर रही है। तो जब ये ओवरटेक कर रहे हैं तो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे, है ना। सो इन दिस केस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल कम आउट टू बी u माइनस b, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ b। ये तो क्लियर है। कितनी देर में इसने कवर किया, तो 20 सेकंड्स में कवर किया एंड जो रिलेटिव डिस्टेंस इन्हें ट्रैवल करना पड़ा होगा ट्रेन ए को, वो कितना होगा, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। राइट, सो जो लेंथ है आपका वो इसको ट्रैवल करना पड़ा होगा 200 मीटर्स। ठीक है, तो चलो यहां से हम देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो u माइनस वी इज इक्वल टू 200 बाई 20। तो यहां से एक आया है कि u माइनस वी इज इक्वल टू 10। दिस इज आर फर्स्ट पार्ट। लगता है ग्रीष्म चली गई। चलो ये केस तो हो गया। अब दूसरा है, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। राइट, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे केस ऑफ क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला सीन। इस केस में जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग अगर आपको समझ आ रहा है तो, या नहीं भी समझ आ रहा है तो बताओ क्या नहीं समझ आ रहा है। राइट, जब अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, देखो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका देखो ट्रेन ए ऐसे जा रही है तो ट्रेन बी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में बी से आ रही होगी। राइट, सो आप जब यू ए माइनस यू बी करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू प्लस वी। राइट, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम लगा है 10 सेकंड्स इस केस में, और फिर से जो लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा रिलेटिव लेंथ इन ऑर्डर टू क्रॉस ईच अदर विल बी 200। एनी डाउट्स इन दिस? तो यहां पे भी आप यही इक्वेशन यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो यू विल राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से क्या मिला, u प्लस वी इज 20। राइट, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को जल्दी से सॉल्व करें। इसके नीचे मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, देखिए दूसरे कलर से यूज करते हैं, लेट्स से ब्लैक। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए u प्लस वी इज इक्वल टू 20। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2u इज इक्वल टू 30। तो u कितना मिला, 15। एंड इफ u इज 15 तो v कितना हो गया, देखिए v इज इक्वल टू 5। ये क्लियर है सबको? ठीक है ना। सो आई होप ये सारी चीजें तो सबको क्लियर होंगी। यार प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग, मुझे आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। लोग ऑनलाइन है लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर होगा तो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। समझ आया सबको? प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। ठीक है, चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके चलो, तो ये देखो, ये क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चंस के कुछ और टाइप देखेंगे। क्या है, ये क्वेश्चन है कि दो कार है, देयर आर टू कार्स व्हिच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड u। ठीक है, u स्पीड से दो कार जा रही हैं सेम डायरेक्शन में एंड द कार्स मेंटेन अ लीनियर डिस्टेंस x बिटवीन देम। ठीक है, तो चलो एक कार बनाता हूं मैं, ये हमारी एक कार है एंड ये हमारी दूसरी कार है। ठीक है, दोनों कार के बीच में जो डिस्टेंस, दोनों सेम स्पीड u से चल रही है तो दोनों की स्पीड मार्क कर देते हैं। इसकी भी स्पीड u है एंड इसकी भी स्पीड u है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन टू बी x। ये डिस्टेंस जो है ये x है, ये इसी तरीके से चले जा रही है। एंड अनदर कार व्हिच इज द थर्ड कार ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ t। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। एक अपोजिट कार आ रही है, मतलब एक कार आ रही है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल करते हुए आ रही है, वो इन दोनों कार्स को t इंटरवल पे मिलती है। राइट, तो मैं एक और कार यहाँ पे देखिए बना देता हूँ, ये वाली कार, ये इस डायरेक्शन में आ रही है। राइट, सो मान लेता हूं ये कार ए है, ये कार बी है। राइट, तो जब ये कार ए से मिली, ये जो थर्ड कार है, जब ये कार ए से मिली एंड देन आगे बढ़ी होगी, फिर ये कार बी से मिली होगी, तो इन दोनों के मिलने के बीच का जो टाइम इंटरवल है
वो यहाँ पे गिवन है t सेकेंड्स। तो हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस कार। लेट्स से स्पीड है v। कैसे बताएंगे बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए कैसे बताएंगे, आंसर जल्दी से बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, टाइम यहाँ पे गिवन है t, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि इसकी ये जो थर्ड कार है, ये वाली जो थर्ड कार है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं उनके रिस्पेक्ट में। ठीक, मतलब वो दोनों तो अब क्या होंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। देखो क्या होता था, क्या कॉन्सेप्ट देखा था हमने, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का क्या मतलब होता है कि टू रेस्ट पे अगर होती तो उसको वन कैसा दिखता, यही मतलब है ना इसका। या मैं बोलूं अगर आप टू पे बैठ जाओ तो आपको वन का मोशन कितना फास्ट दिखेगा, किस डायरेक्शन में दिखेगा, यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ v12, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। अगर मैं ये डायरेक्शन इस केस में पॉजिटिव लेता हूं, इसको अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं, तो क्या होगा ये देखो, वेलोसिटी ऑफ द थर्ड कार विद रिस्पेक्ट टू दीस टू विल बी वेलोसिटी ऑफ थर्ड कार विद रिस्पेक्ट टू, बाय द वे गुड आफ्टरनून सर हिमांशु, थर्ड कार की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेरी गुड हिमांशु, एंड यस गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो थर्ड कार की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दीस टू, तो मैं इन दीस टू को मैं ऐसा करता हूं, ए लिख देता हूं, चलो ए के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, वही बी के रिस्पेक्ट में भी होगी। वो कितनी होगी देखो, v माइनस ऑफ माइनस यू, है ना। सो ये हो गया मेरा v प्लस यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। So, अब बताओ रिलेटिव डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, x का ट्रैवल किया ना। तो डिस्टेंस है x, रिलेटिव स्पीड है v प्लस यू, एंड टाइम है t। हिमांशु ने कौन सा मैसेज डिलीट कर दिया, अरे डिलीट मत करो यार, इसमें क्या हो गया, कमेंट ही तो है। ठीक, सो यहाँ पे आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लगा सकते हैं रिलेटिव के टर्म्स में। सो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस विच इज x डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। सो देखिए यहाँ से आपको क्या निकल के आ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द थर्ड कार। तो यहाँ से आप v निकाल लो सिंपली, v कितना आ गया, x बाई टी माइनस यू। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस, कोई इशू है इसमें, कोई इशू नहीं है ना, बताओ कोई परेशानी है। तो बेसिक क्वेश्चन था एकदम, आगे बढ़े, जल्दी से बताइए कोई परेशानी। अच्छा गलत लिखा हुआ था क्या, अच्छा अच्छा मैंने ध्यान से देखा नहीं, तुमने सही तो लिखा था यार, यही तो लिखा था, v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 ही तो लिखा था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा अगर ये नहीं लिखा होगा तो गलत था, चलो कोई बात नहीं, होता है। तो ये तो सही है ना, आपने तो सही लिखा था, अगर आपने ये लिखा था v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सही है, ये तो इसमें क्या गड़बड़ है। हाँ चलो चलो चलो, अच्छा मुझे एक, चलो ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बड़ा मजा आएगा। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, टू कार्स इनिशियली एट अ सेपरेशन ऑफ 12, बेसिक वैसे ही क्वेश्चन है देखो, वनडी में आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो ये मत बोलना कि सर इतने इजी इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, वनडी में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आज की क्लास में वो सारे ले लिए हैं। ठीक है, लास्ट तक जाते जाते सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा v2 माइनस v1 था, कोई बात नहीं, तो ऐसा मत बोलना कि इजी क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, वनडी में इजी इतने ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हम देख लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि दो कार्स हैं जो कि इनिशियली 12 मीटर्स अपार्ट है। तो मैं दो कार बना देता हूँ, देखो ये है हमारी एक कार, ये रेड कलर बिल्कुल आंखों में, बिल्कुल रेड कलर डिविएट्स द लीस्ट ना, इसलिए आंखों में लग रहा है। चलो सो एक कार ए है एंड दूसरी कार हमारी बी है। इनिशियल सेपरेशन इन दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है, देखिए इनिशियल इनिशियल सेपरेशन जो है वो है 12 मीटर्स का। हाँ इसीलिए रेड कलर से हम सारे सिंबल्स बनाते हैं जो दूर तक दिखे, राइट। चलो ये देखो, अब क्या है, फर्स्ट कार ए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे कौन सी कार पीछे थी, ओके कार ए ही पीछे है, ठीक है। सो ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए मैं लिख सकता हूं इज 0। ठीक है, इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कार बी है जो कि अहेड है, जैसा कि मैंने पहले ही बना दिया, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी एंड फाइनल वेलोसिटी विल आल्सो बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। नो इश्यूज। पूछा गया है कि बताइए कितनी देर में कार ए बी को ओवरटेक कर देगी। चलो जल्दी से सॉल्व करो, बैठता हूं मैं तब तक यहाँ पे आराम से। कितनी देर में कार ए बी को ओवरटेक कर लेगी। ओवरटेक करने का इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो रिलेटिव मोशन से आपको करना है। देखो दूसरा तरीका क्या होगा, जो अगर जिन बच्चों ने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो मानेंगे कि लेट्स से कि टी टाइम बाद ए ने बी को ओवरटेक किया, मान लो यहाँ पे कहीं पे ओवरटेक किया होगा, राइट। सो वो लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी विल बी दिस मच, मान लो S1 है ये, और उतने ही टाइम में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 12 प्लस S1 ट्रेवल किया, राइट। तो फिर ये दोनों ये जो है
वो इक्वेट करेंगे एंड फिर वो जाके वो ऐसे लिखेंगे, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी प्लस 12। वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐसे के लिए वो लगाएंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट, एंड एसबी के लिए लगाएंगे वो एज इनिशियल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो वो सीधा ut लगा देंगे एंड देन वो इसको इक्वेट करेंगे एंड उनका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपको पता है, आपको रिलेटिव मोशन से करना है ना, तो इसीलिए रिलेटिव मोशन से करें, ये वाला सॉल्यूशन तो आप सभी लोगों को पता है, राइट। मैं तब तक यहाँ पे हल्का सा लिख देता हूँ, जिन्हें नहीं पता है वो भी देख लेंगे। वो डिस्टेंस बाई ए कैसे करेंगे, वो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए विल बी इक्वल टू ut 0 हो जाएगा हाफ a एंड t स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई b जो कि होगा t टाइम में 1 इंटू टी, राइट, प्लस 12, ये लिख दिया जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, राइट। लेकिन हम यही इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ये समझ आया हमने ये किस तरीके से लिखा है, जल्दी से बताएं यार, आगे चलते हैं फिर ना। चलो सो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, ऐसा करते हैं बी को रेस्ट पे ले आते हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे, रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे, राइट। तो देखो अगर मैं देखूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो कितना हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, दिस विल कम आउट टू बी 0 -1 मीटर पर सेकंड। एनी इश्यूज हियर, किसी को कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। देखो बी का एक्सेलरेशन 0 है, तो जब मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये आएगा आपका 2 माइनस 0, इट विल कम आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। एंड कितना डिस्टेंस चलना है, देखो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है 12, सो आपको 12 चलना है। तो आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अब यहाँ पे लगा दो, अब यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, तो लगा देते हैं। देखो s कितना है हमारा, s है हमारा 12, ठीक। ut u की जगह आपके पास -1 है, तो -1 इंटू टी, मान लो t क्या है, t टाइम बाद वो ओवरटेक कर रहा है, राइट, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 2 एंड देन t स्क्वायर, ठीक। सो देखो सेम इक्वेशन आई कि नहीं आई, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0, वी गॉट द सेम इक्वेशन और नॉट, आई ना। तो आप ऐसे भी करो या रिलेटिव से भी करो, बात तो बराबर ही है। अब इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए आई नीड सम स्पेस, कहाँ लिखूं मैं, ये यहीं पे लिख दूं क्या, चलो तो यहीं पे लिख देता हूँ इधर, या ये वाला इरेज कर देता हूँ ना, चलो इक्वेशन तो आ गई है, तो साइड वाला आपको समझ आ चुका है, सो इसको इरेज करके मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा। प्लीज समझ आ रहा है या नहीं मुझे बताएं, नहीं तो ऑब्वियसली एज पर द क्लास, देखो बुलेट वाला फिर से जा रहा है। चलो सो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो टी स्क्वायर माइनस टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 4 - 3 लिख सकता हूँ, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल टू 0, देन t माइनस 4 प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, we'll get it as t plus 3 into t minus 4 equal to 0, and we'll get two values of t is equal to -3 and t is equal to plus 4 seconds. तो ऑब्वियसली -3 तो हो नहीं सकता, टाइम कांट बी नेगेटिव, सो व्हाट इज द आंसर, 4 सेकंड बाद ये कार ए कार बी को ओवरटेक कर जाएगा। सबको समझ आया होगा ये, है ना। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो देखिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये पार्ट हमने पहले किया हुआ है, राइट, लेकिन जब मैं ये चीज पढ़ा रहा था तो मैंने उसी समय आप लोगों को बोला था कि देखो यार जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना तो आप लोग बस ये क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर दे दोगे, राइट। आई गॉट आंसर 4, हाँ 4, वेरी गुड ग्रीष्मा, हमारा भी 4 है, देखिए यहाँ पे हमारा आंसर भी 4 ही आ रहा है, ठीक है। चलो ग्रीष्मा ये तो सही था। अभी ये वाले क्वेश्चन को मैं जब मैं पढ़ा रहा था ना नॉर्मल मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो मैंने बोला था कि देखो ये वाला क्वेश्चन अभी तो हम इतने लंबे मेथड से कर रहे हैं, लेकिन जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना तो आप इसको क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे दोगे 3 सेकंड, ठीक है। तो चलो इसको मैं शॉर्टकट बताता हूं, इसका रिलेटिव मोशन से ये वाले क्वेश्चन सबसे मजे में हो जाते हैं, बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आप रिकॉल करना कि हमने पिछला वाला मेथड क्या यूज किया था, राइट। तो देखिए हमारे पास एक टावर है जो कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है मैंने, कोई बात नहीं, टावर तो टावर है, राइट। कितनी हाइट है इसकी देखो, सो 300 मीटर्स हाई है ये टावर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बॉल को हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं एंड एट द सेम इंस्टेंट एक ड्रॉप को नीचे से भी थ्रो किया जा रहा है, राइट। सो मान लो ये बॉल है, इस बॉल का नामकरण कर देते हैं, ये बॉल है ए, ठीक। इसको ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स है, ये सारी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। लेकिन हमें देखा है फाइंड व्हेन एंड वेयर, अच्छा वेयर तो बाद में देखेंगे, पहले व्हेन बताओ मुझे, है ना।
पेन वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप आधे सेकंड में दे सकते हो अगर आपने रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू कर दिया इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये बॉल बी है जिसको थ्रो किया गया है 100 मीटर पर सेकंड से, तो यू जो इसका है वो है 100 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इसका भी जी डाउन है, राइट। अभी देखो ग्रीष्मा बहुत मजा आएगा, देखिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना। हेलो सर, लव यू ऋतिक मीरवाल इज टेलिंग, अरे लव यू टू ऋतिक भाई। क्यों भाई इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पे, सब समझ आ रहा है ना। अरे ग्रीष्मा ने आंसर क्यों डिलीट कर दिया यार, ग्रीष्मा तुम आंसर बहुत डिलीट करती हो। चलो यहाँ पे देखो, देखिए दोनों बॉल्स का एक्सेलरेशन सेम है, राइट। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ बताओ, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हुआ कि नहीं हुआ। देखो ऋतिक इधर, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हुआ। अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का तो जीरो है, इसका मतलब ये आपका आ गया 100 मीटर पर सेकंड, है ना। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 300 मीटर्स का, तो बताओ एक्सेलरेशन जीरो है। सभी लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो है, ठीक। रिलेटिव वेलोसिटी 100 है एंड रिलेटिव डिस्टेंस 300 है। तो अगर आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे तो एटी स्क्वायर वाला तो कांस्टेंट टर्म आपका, उस एटी स्क्वायर वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो आप सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा सकते हैं यहाँ पे देखो। तो अगर आप स्पीड इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अभी देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना 100, रिलेटिव डिस्टेंस कितना 300 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना आया 3 सेकंड्स, मतलब 3 सेकंड में ये बॉल मिल जाएंगे एक दूसरे से, राइट। था ना इजी। आपको क्या करना है, ऊपर वाली क्वेश्चंस में तो इसको तो ड्रॉप किया गया है ऊपर वाली बॉल को, नीचे वाली को 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, तो आपको जो भी हाइट गिवन है आपको उसको डिवाइड कर देना है जो भी स्पीड है नीचे वाले की गिवन, और आपको सीधा सीधा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करते, मान लेते कि ये कुछ डिस्टेंस चला S1, ये कुछ डिस्टेंस चला S2, एंड देन आप करते S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 300, देन आप इक्वेशन सॉल्व करते तब आपको आंसर मिलता। यस यस यस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बार बार रिपीट करवाते हो तुम लोग, सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे ना फिर देख लेना तुम। जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड समझ आ रहा है तो कमेंट करो यार, ऐसे चुप मत बैठो। क्लास में बोलते हो ना, क्लास में लाइव जब चलते हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, ताकि आप जब पढ़ते थे लॉकडाउन से पहले तो डाउट्स पूछते थे कि नहीं पूछते थे आप, पूछते थे ना। तो यहाँ भी पूछोगे तभी तो भाई मुझे पता लगेगा। यहाँ तो मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं दिख रहे हैं कि कंफ्यूज्ड है, ऐसे ऐसे फेस बना रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सो आपको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सिर्फ लव यू बोल के चलेगा ऋतिक, जरा बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो हमें पता, ग्रीष्मा क्लियर है, हिमांशु, चलो। सो देखो 3 सेकंड बाद बॉल्स मिल जाएंगी, तो आप बता सकते हो ना कि 3 सेकंड में ऊपर वाली बॉल कितना नीचे आई होगी। यू कैन सिंपली यूज एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। सो मैं ऐसे निकाल लेता हूं, ऊपर से कितना होगा, यूटी जीरो हो गया, हाफ ए एक्सलेशन जी है ऑब्वियसली, एंड टी स्क्वायर 9, तो 45 आ गया। मैंने जी 10 लिया है, ग्रीष्मा ने 9.8 लिया था, इसलिए उसका वो आंसर आ रहा था, है ना ग्रीष्मा। तो 45 मीटर फ्रॉम द टॉप एंड नीचे से 300 माइनस 45। क्लियर है ये भाई, सबको बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से करें तो आपका हमेशा 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप नॉर्मल मेथड जो यूज करते आए हैं ये वाला S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 300, दोनों के लिए इक्वेशंस लिखो, वो मत यूज करें आज के बाद। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएं। देखिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी, ये देखो इसमें बहुत मजा आएगा। इसमें क्या है, ग्रीष्मा ने बोला 3 सेकंड्स एंड 45 मीटर, यस हमारा भी यही आया ना, यस हमारा भी यही आया, ठीक है। अब देखो यार, आप लोग मिरर्स तो पढ़ चुके हैं, राइट। आपने 8th क्लास में प्लेन मिरर्स वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि अगर मिरर्स एंड ऑब्जेक्ट दोनों मूव करने लगे तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। हालांकि ये वाला कॉन्सेप्ट आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन ऑल these all things are related to the concept of relative motion, इसलिए मैंने सोचा कि आज की क्लास में ही पढ़ा दूं, तो आपको थोड़ा कहाँ कहाँ यूज होता है रिलेटिव मोशन, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ बॉय इज रनिंग टुवर्ड्स राइट विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, राइट। हालांकि यहाँ पे ये आपको मून वॉक करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये मून वॉक नहीं कर रहा है, ये चल ही रहा है, जो कि अगर मैं इसको चलने छोड़ देता तो ये स्क्रीन को क्रॉस करके चले जाता, इसलिए मैंने बोला रुक भाई तू एक ही जगह चल, बस एक्टिंग कर तू चलने की, राइट। सो देखो ये है, ये चल रहा है, प्लीज आंसर इसको आप लोग भी सॉल्व करें ग्रीष्मा। सो ये बॉय है, ही इज रनिंग टुवर्ड्स राइट विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, देखिए ये ऐसे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मिरर इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो ये मिरर मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है कि, अरे क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, उस क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। व्हाट इज द
वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेज की क्या वेलोसिटी है, किसी को लॉ की लेनी हो तो ले सकते हैं। ऋतिक बोल रहा है, ऋतिक मीरवाल, पोस्टपोन जेई नीट प्लीज। मेरे हाथ में होता तो मैं पोस्टपोन कर देता, ठीक है, लेकिन मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, मेरे हाथों में देखिए क्या है, पेन है, ठीक है, सो मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछे। ग्रीष्मा ने आंसर 4 दिया था फिर डिलीट कर दिया, ऐसा क्यों भाई ग्रीष्मा? चलो सॉल्व करते हैं। देखो, सो यहाँ पे अगर मैं ये राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, लेफ्ट डायरेक्शन खुद भी खुद नेगेटिव हो जाएगी, राइट? क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन है वेलोसिटी ऑफ पर्सन, लिख देता हूं मैं पी से, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन हो गई मेरी 2 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है -5 मीटर पर सेकंड, है ना? चलो, अभी हमें रिलेशन क्या पता है? हमें पता है कि अगर मिरर रेस्ट पे हो तो क्या सीन हो जाएगा। अगर मिरर रेस्ट पे हो तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड इमेज की वेलोसिटी अपोजिट होती है। अरे 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 अरे, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसे नहीं करना है भैया, आप शब्दों का प्रयोग ना करें यहाँ पे किसी के बारे भी, गवर्नमेंट कैसी भी हो। अब देखो यार, ये सब तो इसको तुम डिलीट कर सकते हो ऋतिक। अब ठीक है, आप लोग अब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होंगे या अभी भी चांसेस हैं, तो देखिए मुझे अब काफी कम लगते हैं चांसेस, राइट? सो बेटर रहेगा कि आप लोग अभी फिर से अच्छे से लग जाए, बिल्कुल पढ़ाई की तैयारी, बिल्कुल तैयारी करनी शुरू कर दे, रिवाइज कर लें सब कुछ, ठीक है? एग्जाम तो कभी ना कभी होना ही है, प्रिपेयर किया ही है, दे देना पूरा, मास्क पहन के जाना, अच्छे से सैनिटाइज करते रहना अपने आप को, हैंड्स को, है ना? बस अब थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो और कुछ नहीं किया जा सकता है। देखो, चलो, वेरी गुड ऋतिक, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि अगर मिरर रेस्ट पे होता, पहले तो मिरर को रेस्ट पे कैसे लाएंगे देखिए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ ऋतिक, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, आपका गुस्सा भी समझ रहा हूँ, लेकिन स्टिल, है ना? चलो, तो 5 मीटर पर सेकंड अगर मैं मिरर को राइट वेलोसिटी दे दूं तो ऑब्वियसली मिरर आपका रेस्ट पे हो जाएगा। अब आप इस पर्सन के साथ चीटिंग नहीं करोगे, इसको भी 5 मीटर पर सेकंड दोगे। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? देखो कि अगर मिरर रेस्ट पे हो, ऋतिक कोई बात नहीं, चिल मारो बिल्कुल, ठीक है ना? प्रिपेयर करो एंड बस एग्जाम दे दो और आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे, है ना? एंड बस अपना सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियसली आपके साथ आपके घर वालों की भी वो भी रिस्क पे है ना? तो थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो आएगा वो आपका क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? तो ये देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 माइनस माइनस 5 7 मीटर पर सेकंड, जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन है ग्रीष्मा कि एक लड़का है जो कि राइट डायरेक्शन में चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक, एंड ये मिरर है, ठीक है, मैं शेड कर देता हूं, ये आपका मिरर है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पर्सन एंड द मिरर, दोनों चीजें मूव कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इमेज भी मूव करेगी, राइट? मिरर मूव कर रहा है किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से, सो इमेज की भी कोई वेलोसिटी होगी ना, हमें वही निकालनी है, दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट देख लो। हमें क्या पता है कि अगर ऊपर देखो जरा, हमें पता है कि अगर मिरर रेस्ट पे होता, मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ, ये देखो मिरर है, अगर मिरर रेस्ट पे होता तो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर आता तो उसकी इमेज भी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती, राइट? तो मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये समझ आया कि नहीं आया बताओ? ग्रीष्मा, ऋतिक, ये समझ आया नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये स्टेटमेंट क्लियर हो तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ यार, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना? सो हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, निकाल लिया। अब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वाला स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, देखो ये वाला स्टेटमेंट, है ना? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वैल्यूज पुट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है? वेरी गुड ग्रीष्मा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी जगह तो मैं यही लिख सकता हूं ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर की जगह इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जो कि है 7 मीटर पर सेकंड। सो ये हो गया आपका -7। अभी तक सबको क्लियर? चलो अब आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है, सो ये हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा -7 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? अब देखो ये तो हो गया -7, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड?
ये देखो -5, ठीक है। तो देखो आपका टोटल आंसर क्या आया, ये आया आपका -12 मीटर पर सेकेंड, समझे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो ये सही है, बिल्कुल सही है। समझ आया कि नहीं आया बताओ। देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि होगा 2 माइनस -5। वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, -5, इसीलिए ये हो गया आपका 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर हमने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यहां से लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर्सन है। क्लियर। यहाँ पे देखो हमने पुट कर दिया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जो कि था 7, तो ये -7 हो गया। फिर ये वाला पोर्शन मैं उधर ले गया क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए थी। ये कितना आया, -7 प्लस v mg, m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, एंड मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे हमारा गिवन है -5, यहाँ पे हमने -5 डाल दिया। सो -7 -5 -12, मतलब जो हमारी इमेज है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, एंड कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी, द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पे बना देता हूँ कि अगर ये इमेज है इस पर्सन की, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। ये वाला क्वेश्चन, ये है इमेज, आए ना, बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन का काफी अच्छा यूज होता है, जो कि आप मिरर्स के केस में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस व्हिच इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इंसान बनाया है जो कि अभी रेस्ट पे है। कितनी दूरी पे है वो बस से, ये यहाँ पे लेट से बस खड़ी है, एंड ये डिस्टेंस हमारा गिवन है इन दोनों के बीच का 48 मीटर्स। बस अभी रेस्ट पे है, राइट। अब बोला गया है कि द बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है फ्रॉम रेस्ट, एंड एट द सेम टाइम द मैन स्टार्ट्स रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो बस की एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है कि कितनी देर में ये आदमी इस बस पे बैठ जाएगा, राइट, कितनी देर में इसको पकड़ लेगा। तो इसको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो बस को अगर मैं रेस्ट पे ले आऊं तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा ना करना, राइट। सो बस को रेस्ट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, है ना। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस। सो मैन की इनिशियल वेलोसिटी है 10 एंड बस की इनिशियल वेलोसिटी है 0, सो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। देन निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, ये कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये कितना आ गया है, ये आपके पास आ गया है एक्सेलरेशन ऑफ मैन तो 0 है, एंड बस का एक्सेलरेशन है 1, तो ये आ गया आपके पास -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप निकालेंगे कि देखिए मैन को बस तक पहुंचना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो जाएगा आपके पास 48 मीटर्स। सो एस जो हमारे पास आ रहा है रिलेटिव डिस्टेंस, वो आ रहा है 48 मीटर्स का, राइट। सो अब हम देखिए हमें एस पता है, यू पता है, ए पता है, तो हम यूज कर सकते हैं ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए जल्दी से हम इसको यूज करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। एस की जगह पे मैं यहाँ पे रखता हूँ 48 इज इक्वल टू, देखिए यू टी हो गया मेरा 10 इंटू टी, देन माइनस हाफ, ये माइनस -1 वाला है, राइट, इंटू टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये 96 इज इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वायर, राइट। या इसको लिखा जा सकता है, मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए 96 को मैं लिख सकता हूँ, मुझे 20 को स्प्लिट करना है ना, तो 20 को स्प्लिट करके मैं ऊपर लिख सकता हूँ 12 इंटू 8, क्योंकि वो 96 होता है। सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल टू 0। टी कॉमन लेते हैं, सो दिस विल बिकम टी माइनस 12 एंड देन माइनस 8, ये भी हो गया टी माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हो गया टी माइनस 8 इंटू टी माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास दो वैल्यूज ऑफ टी आ रही है, टी इज इक्वल टू 8 एंड टी इज इक्वल टू 12। इन दोनों टाइम पे ये पर्सन और ये बस साइड बाय साइड होंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम टाइम। सो मिनिमम टाइम ऑब्वियसली इसमें से 8 सेकंड्स का है। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो आपको समझ आया किस तरीके से हम रिलेटिव मोशन को यूज करके हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो जब हमारा पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा होगा, ऐसा करेंगे हम चोर को रेस्ट पे ले आएंगे, एंड फिर यही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं फिर, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन बचे हैं, एक होमवर्क ले लेना, एक अभी कर लेते हैं, राइट। सो क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, एक ट्रेन चल रही है कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता देता हूं जो कि 1D में आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा रिलेटिव मोशन में। कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे बोले
मैं पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट सुन लो पहले सारे लोग, उसके बाद जाके क्वेश्चंस अगर हमारे एक दो कम भी हो पाए तो कॉन्सेप्ट आपका याद रहना चाहिए आपको, राइट। कि जब भी आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए ना दो ऑब्जेक्ट्स का, जैसे देखो इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि इससे रिलेटेड है वो, राइट। सो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, राइट। तो ध्यान रखिए मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का तभी होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, राइट। क्योंकि देखो वेलोसिटी, मैं यहाँ पे एग्जांपल बनाता हूँ, देखो मान लो एक बॉडी ए है, राइट, एंड दूसरी बॉडी है यहाँ पे इसी रोड पे जो चल रही है, दूसरी बॉडी बी है, ठीक है। ये एक रोड पे है तो मैं यहाँ पे रोड भी बना देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट देख लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो मान लो इसकी वेलोसिटी va है एंड इसकी वेलोसिटी vb है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे, राइट। सो देखो इन दोनों के एक्सेलरेशन होंगे, कुछ भी एक्सेलरेशन होंगे, मान लो कोई कांस्टेंट, कुछ भी केस हो सकता है एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो सकता है दोनों का कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है एक का रिटार्डेशन हो, कुछ भी हो, राइट। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो आपको क्या करना है ये देखो, यहाँ पे देखिए अगर va vb से ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ va इज ग्रेटर देन vb तो क्या होगा, डिस्टेंस विल डिक्रीज। यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिलेटिव डिस्टेंस विल डिक्रीज, ठीक। अगर vb ज्यादा हो जाए va से तो क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक। लेकिन अगर va इक्वल टू vb हो जाए तो देखिए जो डिस्टेंस होगा ना वो मिनिमम रहेगा, तो मिनिमम के लिए क्या होगा, देखो अगर va ज्यादा हो जाए तो डिस्टेंस कम होता रहेगा, मतलब वो भी मिनिमम नहीं है। अगर vb ज्यादा हो जाए तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, मतलब वो भी मिनिमम नहीं है, राइट। तो मिनिमम के केस में क्या होगा, आपका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे जिसको मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ, कमेंट करेंगे सारे बच्चे की पार्ट ए एंड पार्ट बी का आंसर क्या है, एंड कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगा, हमेशा करता हूँ, ठीक है। अगर आप करेंगे रिप्लाई तो यहाँ पे मैं भी रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। तो आई वेरीफाई वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, जो भी आंसर आया, ठीक है। सो चलो अब इस क्वेश्चन को तो आप कर लोगे, ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं, एंड होने वाली है, टाइम भी हो गया है, तो जल्दी से मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप थोड़ा लेट आए हैं सो प्लीज चेक द रिकॉर्डिंग। ग्रीष्मा ने बोला है 15, राइट। ग्रीष्मा सही बोला है आपने, ठीक है। चलिए तो सही आंसर है आपका, डिस्टेंस तो यहाँ पे 15 ही है, मुझे आंसर पता है इसका, इसलिए यहाँ पे वेरीफाई करके अभी ही बता देता हूँ, आंसर इज 15, ठीक है। चलो वेरी नाइस, चलो ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। एक ट्रेन है विच इज कांस्टेंट, विच इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, एक ट्रेन है जो कि v स्पीड से चल रही थी ऐसे, उसको दूसरी ट्रेन दिखी ऑन द सेम ट्रैक, अरे टक्कर होने वाली है, राइट, और सेम ट्रैक में मिली दूसरी ट्रेन जो कि चल रही थी विद द स्पीड ऑफ u, तो दूसरी ट्रेन मैंने यहाँ पे बना दी, ये चल रही थी विद द स्पीड ऑफ u। अगर ड्राइवर ने जब दूसरी ट्रेन को देखा, पीछे वाले ड्राइवर ने जब आगे वाले ट्रेन को देखा तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस था x, है ना। तो आपको बोला गया है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन, इस ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन ए की, ट्रेन ए का कितना मिनिमम रिटार्डेशन हो कि इन दोनों की टक्कर होने से रुक जाए, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो टक्कर होने से तभी रुकेगी जब एटलीस्ट एक्स डिस्टेंस चलने के बाद, रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, राइट, इसकी और इसकी स्पीड बराबर हो जाए, है ना। जैसे जब ट्रेन ए ट्रेन बी को एकदम हिट करने वाली हो, उस लास्ट मोमेंट पे दोनों की स्पीड अगर सेम हो जाए तो दोनों एक साथ आगे चलती रहेंगी, लेकिन हिट नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, समझ गए। सो आपको क्या करना है, एट फॉर, मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर अवॉइडिंग कोलिजन, ठीक है। मैं लिख सकता हूं कि जब डिस्प्लेसमेंट x हो, एट लास्ट रिलेटिव वेलोसिटी शुड बिकम जीरो, राइट। तो देखिए इनिशियली अगर मैं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं a विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप लिखेंगे a माइनस बी v माइनस यू, ठीक। एक्सेलरेशन तो हमें निकालना ही है, तो चलो एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमें निकालना है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा, जो कि ऑब्वियसली b का एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा आपको a का ही एक्सेलरेशन मिलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे a लिख दिया है, ठीक। डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा इसको रिलेटिवली, इनका यहाँ पे आंसर आ गया है v माइनस यू स्क्वायर बाई 2x, जल्दी से निकाल देते हैं, v माइनस यू स्क्वायर आप लिखना चाह रहे थे ना इंग्लिश में, समझ गया मैं आपको, तो ठीक है, डिस्टेंस आपका हो गया है x, तो जल्दी से हम इक्वेशन यूज करेंगे, 2 इंटू a इंटू s, s इज x इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v रिलेटिव जीरो हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बस बताना चाहता था मैं, माइनस v माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a क्या आया है आपका, a आया है माइनस ऑफ v माइनस यू का स्क्वायर बाई 2x, तो ये आपकी वैल्यू आई, लेकिन आपसे रिटार्डेशन पूछा गया है, तो रिटार्डेशन ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। वेरी गुड ग्रीष्मा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है।
तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो कितना आया है देखिए। सो रिटार्डेशन विल बी इक्वल टू v माइनस यू स्क्वायर बाई, ये हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, समझ आया सबको? ग्रीष्मा वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से आप आंसर देते हैं मेरी हर क्लास में आके। तो चलिए, तो रिलेटिव मोशन इन 1D तो हमारा हो गया, आज क्वेश्चंस भी हो गए। नेक्स्ट क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं हम। तो सभी लोग आ जाइएगा मेरी क्लास में, ठीक है। एंड हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस उससे आते हैं, राइट। फिर देखेंगे रेन विंड प्रॉब्लम्स, राइट, कि अगर आप जा रहे हैं, बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, या आपकी स्पीड भी है कुछ, तो आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा कि आपको बारिश भिगाए नहीं। तो चलिए, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फॉर नाउ इट्स टाइम टू गो बाय, इट्स टाइम टू से बाय, ठीक है। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तब तक मैं जाके सब्जियां खरीदता हूँ, क्योंकि नीचे आके चला रहा है वो, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, आप लोग एंजॉय करें। चलो टाटा बाय बाय। बाय ग्रीष्मा, बाय श्वेता भारती, बाय ऋतिक, बाय हिमांशु। चलिए, सो मैं एंड करता हूँ इसको। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा।